जय हिंद और सभी को राम राम। तो आज हम इस क्लास में क्लास 10th के गणित एनसीईआरटी अध्याय नंबर 5 और समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.2 का ये पार्ट नंबर 1 है। तो जो भी कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर से पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक और एक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी में से रिक्त स्थानों को भरिए और एपी का प्रथम पद और सर्वांतर और एन पद का ए एन है। तो देखिए पहला पद दिया हुआ है ए डी और एन दिया है और ए एन बराबर दिया है, ठीक है। ये चीज़ दिया होता है। पहला जो प्रश्न है, जो पहला प्रश्न ए बराबर 7 दिया है, डी बराबर 3 दिया है और एन बराबर 18 दिया है। तो ए एन का मान ज्ञात करना है। तो सारा चीज़ दिया है तो पहला के लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद सूत्र से डायरेक्ट लिख देंगे। सूत्र से तो सूत्र क्या होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि एन बराबर 8 है तो ए 8 बराबर ए का मान 7 प्लस एन का मान 8 माइनस 1 और डी का मान कितना दिया है 3 दिया है। तो यहाँ 3, ठीक है। अब यहाँ या के चिन्ह देंगे तो ए 8 बराबर यहाँ से हो जाएगा 7, तो 7 प्लस यहाँ से 8 में से एक जाएगा 7 और 7 या 21 और 21 और 7 28। तो एन एन क्या हो जाएगा यहाँ पे 28 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न में क्या निकालना है, डी हमको फाइंड आउट करना है। डी हमको फाइंड आउट करना है तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको इरेजर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, जो प्रश्न नंबर दूसरा है कि ए बराबर दिया है माइनस के 18 और डी हमको ज्ञात करना है और एन बराबर हमको 10 दिया है और ए एन बराबर दिया है 0। तो हम यहीं से फार्मूला लगा देंगे कि एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो यहाँ से लिखेंगे कि ए का मान माइनस का 18 प्लस एन का मान 10, तो 10 माइनस 1, डी का मान नहीं दिया है 0। तो यहाँ से क्या करेंगे कि माइनस का 18 और प्लस का 10 में से एक जाएगा 9 डी बराबर 0। इसको लिख सकते हैं माइनस का 18, ये जो प्लस में है बराबर किया जाएगा माइनस में, कितना हो जाएगा 9 डी माइनस से माइनस खत्म, 9 दूना 18, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 2। तो डी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। उसी तरह से प्रश्न नंबर तीसरा को हल करना है। तो तीसरा में प्रथम पद निकालना है। तो चलिए इसको भी आपको निकाल के बताते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए फार्मूला को लिखे रह देंगे। अब जो चीज़ दिया है उसको क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा कि ए बराबर हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। डी बराबर माइनस का 3, एन बराबर 18 और टी एन बराबर कितना दिया है माइनस का 5, कितना है माइनस का 5। तो बराबर में लिख दे माइनस का 5 और फार्मूला ए बराबर कितना है नहीं है तो ए प्लस एन का मान 18 माइनस 1, डी का मान माइनस का 3 बराबर यहाँ पे इंटू छिपा हुआ रहता है, ये ध्यान में रखिएगा, माइनस का 5 बराबर ए प्लस 19 दिया 97, तो माइनस में कितना हो जाएगा 97 और 18 में से एक जगह 17 बचेगा, सॉरी कितना बचेगा 17, तो 17 दिया 91, तो माइनस के क्या हो जाएगा 91, 51, 17 दिया 51 माइनस का कितना हो जाएगा 5। ये जो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि ए बराबर 51 प्लस माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा 46। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 46। इसी तरह से चौथा और पांचवा प्रश्न आपको HW में है, इसको आपको अपने से हल करना है। कहीं पे किसी प्रकार से दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा, देखिए प्रश्न नंबर जो दूसरा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनना है। क्या करना है,
उत्तर चुनिए, सही उत्तर चुनिए और इसका ऐच्छिक दीजिए कि मतलब है कि नहीं है, मतलब इसको बताना है। तो दूसरा का जो पहला है कि एपी में ये दिया हुआ है तो 30वां पद कौन सा होगा। तो यहाँ से लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद प्रथम पद 10 हो जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 10, डी बराबर तो A2 माइनस का A1, तो यहाँ से A2 कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ से लिखेंगे 7 माइनस A कितना हो जाएगा 10, तो 10, तो D बराबर कितना हो जाएगा, D बराबर -3, तो D का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा -3 आएगा D बराबर। अब D बराबर -3 आया तो यहाँ से AN बराबर फार्मूला लगा देंगे, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D, और N का मान आप देखेंगे कि 30 दिया, क्योंकि यहाँ 30वां पद बोला है, 30वां पद तो N बराबर 30, तो यहाँ से A का मान ये है, तो A का मान 10 प्लस N का मान 30 -1, D का मान कितना है -3, तो -3 मल्टीप्लाई -3 बराबर 10 प्लस 29 इंटू -3, कितना हो जाएगा 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ हो गया माइनस, 9 से 9 × 27, साथ में 2, 9 दूना 18, 18 और 2, तो सॉरी 18 बोल रहे हैं, 9 × 27 के साथ, और 3 दूना 6, और 6 और 2 8, अब इसमें से 10 चला जाएगा, तो 10 चला जाएगा कितना आ जाएगा 77, तो माइनस में 77 आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से प्रश्न नंबर दूसरा को हल करना है। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हो गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा का दूसरा है कि एपी में -3 -1/2 और 2 का 11वां पद क्या होगा। तो इसका भी वही करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद a बराबर -3 और d बराबर A2 माइनस का A1 बराबर, तो इसमें से घटेगा -1/2 -3, तो माइनस प्लस का 3 बट्टा कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लेंगे 2, तो -1 और प्लस का 6। प्लस का 6 कैसा है, क्योंकि 1 से भागा देंगे 2 में तो 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, तो 3 दूना के 6, तो कितना हो जाएगा 5/2, तो D बराबर आ जाएगा 5/2। D का मान कितना आ गया 5/2। N का मान कितना दिया है 11, N का मान कितना दिया है 11, तो यहाँ से AN का फार्मूला लगा देंगे कि A प्लस N-1 इंटू D, -1 इंटू D, तो यहाँ से A 18 बोल रहे हैं 11 है, N का मान 11 दिया हुआ ना, तो A 11 बराबर A का मान -3 प्लस 11 -1 और D का मान 5/2। अब जैसे 5/2 आ गया तो यहाँ से क्या करेंगे, हल करेंगे, यहाँ से अब आएगा, तो यहाँ से कि A 11 बराबर हो जाएगा कि -3 और प्लस 10/2 और इंटू में कितना बचेगा 5, कहीं 5/2 है, तो 5 दूना के 10 और 5 25, तो -3 और प्लस का 25 कितना हो जाएगा 22, तो 22 इज द राइट आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा। अब यहाँ पे कैसे करें, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि A 11 बराबर लिख सकते हैं -3 प्लस 10 इंटू 5/2, तो 5 दूना के 10 और 5 25, तो -30 प्लस 25 बराबर 22 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कहीं पे दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे, तो एक बार स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए इसको इरेजर कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। जो प्रश्न नंबर है
अब ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न नंबर 3 समांतर श्रेणी का रिक्त स्थानों को बॉक्स के पदों में ज्ञात कीजिए। बॉक्स के जो पद में है उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए जो भी यहाँ 2 दिया है, यहाँ पे 26 दिया है, तो 2 हो गया, वो प्रथम पद हो गया, यहाँ पे हो गया, ये कितना हो गया, ये अंतिम पद हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 हो गया, ये 3 पद हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे पहला और यहाँ से लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे कि लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 2 है और n बराबर 3 है और a n बराबर कितना है, 26 है। ठीक है, और हमको क्या करना है, d निकालना है, d निकालना है। तो यहाँ से a n पता है, e पता है, ये पता है, तो यहाँ से d पहले निकाल देंगे, तो बीच के भी 2 वाला पद हमको निकल जाएगा। तो यहाँ से a n बराबर, तो यहाँ से लिख देंगे सूत्र से, क्या कर देंगे सूत्र से, तो a n बराबर क्या हो जाएगा कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से a n बराबर कितना है, 26 बराबर a का मान कितना है 2 प्लस n का मान कितना है 3 तो n का मान हो गया 3, तो 3 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हो जाएगा ये जो 26 प्लस 2 है तो माइनस का 2 बराबर, यहाँ से हो जाएगा 2d। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 24 बराबर हो जाएगा 2d। तो 2 से 12 दूना 24, तो d बराबर कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, d आ गया 12। तो हमको दूसरा पद निकालना, तो दूसरा पद मतलब a2 निकालना है। तो a2 बराबर क्या होगा, a प्लस d। तो a का मान कितना हो गया 2 प्लस d का मान कितना हो गया 12। तो कितना हो जाएगा 12 और 2 14, तो कितना यहाँ पे हो जाएगा 14 भरा जाएगा। ठीक है, तो बॉक्स में कितना भराएगा 14 भराएगा। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी हल करना है। अगर 2 प्रश्न अगर 5 नंबर में आएगा तो आपको 3 को 4 को आपको इसको में से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, प्रश्न नंबर दूसरा को हल करके बताते हैं। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा है 13 और 3 है। ठीक है, यहाँ पर जी देखेंगे कि 1 और 2 दूसरा पद है। अगर दूसरा पद हमको दिया है a2 बराबर 13, a2 13 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर कितना 13। समीकरण 1 इसको मानेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा को हल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हल करेंगे उसी तरह से आपको एग्जाम में भी हल करना है। और 1 2 3 4 चौथा टर्म ये दिया हुआ है, चौथा पद, तो a4 दिया है मतलब 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि a प्लस 3d बराबर कितना 3। इस समीकरण 2 कर देंगे। आप समीकरण यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो a प्लस डी बराबर 13 है और a प्लस 3d बराबर 3 है। तो देखिए घटाव में क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस और प्लस से माइनस, तो ये से कट जाएगा। अब 3 में से d जाएगा तो माइनस का 2d बराबर, अब 13 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 10, तो 2 से 5 दूना 10, d बराबर आ जाएगा माइनस का 5। d बराबर कितना आ गया माइनस का 5। अब यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 1 में d बराबर माइनस के 5 रखने पर तो समीकरण 1 क्या है कि a प्लस डी बराबर कितना है 13 है। तो यहाँ से a का मान निकालना है और d का मान कितना माइनस का 5 बराबर 13। तो a बराबर कितना आ जाएगा 13 जो माइनस में है, तो इधर बराबर के बाद जाएगा तो कितना में हो जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा 13 5 18। तो a का मान कितना आ जाएगा 18, a का मान कितना आ गया 18। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा में हमको पहला पद निकल के आ गया 18, तो हमको अब तीसरा पद निकालना है। तीसरा a3, तो a3 बराबर लिखेंगे a प्लस 2d, तो a का मान हो गया 18 प्लस 2 इंटू माइनस का 5, d बराबर माइनस 5 है, कितना हो जाएगा 18 माइनस का 10 बराबर 8। तो यहाँ से कितना भराएगा, एक बॉक्स में भराएगा 18 और एक बॉक्स में भराएगा 8। ठीक है, तो a3 कितना हो जाएगा 8, तो 18 और 8 इज द राइट आंसर होगा। तो एक बार पहला पेज को स्क्रीनशॉट कर लेंगे और नेक्स्ट पेज को स्क्रीनशॉट कर लेंगे। उसी तरह से सभी प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर तीसरा, चौथा और पांचवा आपको HW में रहेगा। आप इसको हल करके कमेंट करके बताइएगा कितना आंसर आया। आपको बुक में भी दिया हुआ होगा, NCERT अध्याय नंबर 5 में न्यू NCERT लीजिएगा तो उसको में आपको देखने को मिल जाएगा, कारण कि बहुत सारे क्वेश्चन को हटा दिया गया है। तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और सभी को राम राम।